Every Saturday at 1 a.m. only on Hot Midnight Horror Show. Ladies and gentlemen, friends and betters, तमाम छोटे बड़े ख़वातीन और हज़रात, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और फिल्म कराची की स्टूडियो से बहुत नज़र मैं हूँ मिनाज अली अस्करी, and welcome to my show, which is the Late Night Horror Show. काफी दफा हमें ईमेल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं उन लोगों की जो हमसे या हमारा प्रोग्राम पहली बार सुन रहा है, तो अक्सर खास वो हमारे शो के नाम से ही बड़ा इंक्विजिटिव हो जाते हैं शो के हवाले से। उनका सबसे पहले जेस्चर ये होता है कि शायद हम डराने वाला शो करते हैं, इसलिए उसका नाम लेते हैं हॉरर शो, लेकिन हर चीज ऐसी बात नहीं है। एक ऐसा शो, एक ऐसी जगह जहाँ पे आप या फिर हम
एक बड़े स्केल पे बहुत सारे लोगों को गजर करते हैं और वो वाकयात उनके ऑनर करते हैं या आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो आई बिलीव होने चाहिए शेयर। बात हम उस मखलूक की करते हैं जो शायद अभी तक मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिन्होंने नहीं देखा है, लेकिन उनके एग्जिस्टेंस पे कोई शक नहीं। चाहे आप कोई सा भी मजहब उठा लें, कोई सी भी कौम उठा लें, जिस दिन से ये दुनिया और आज तक इन तमाम अरसों में हजारों बातें हुई, चेंज भी हुए और अब डिस्कार्ड हो गई, लेकिन ये एक वाहिद चीज है जो कि एग्जिस्ट अभी भी करती है। शायद उसकी वजह हमारे बिलीफ है, क्योंकि हम सबका ये बिलीफ है अपने मजहब के हवाले से, इसलिए या फिर कोई और रीजन भी हो सकता है। जिस शहर में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और दुनिया का कोई 8वां या 7वां बड़े शहर होते हैं। इस तरह के वाकयात और इस तरह की ये जो भी मुदाखलत और ये मुदाखलत होती है, ये सिर्फ शहर में नहीं होती, बल्कि ये हर जगह पे पाई जाती है। गांव, शहर, इलाके, गलियां, वो घर यहाँ पे हम सब रहते हैं। Well, ladies and gentlemen, welcome to the Late Night Horror Show. वो तमाम लोग जो भी ट्यून इन किए हुए हमारे से मनफ पाए, अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाना दे रखिए HOT हॉट, भेज दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपनी हाजिरी के साथ, अपनी अटेंडेंस के साथ अपने SMS भेज दीजिए 1313 प्रोग्राम का आगाज करते हैं और वो तरीके बताते हैं जिसके जरिए आप लोग हम तक या हमारा आपका कम्युनिकेशन एक ब्रिज बन सके। 3 तरीके हैं। सबसे पहला है SMS करने का। अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, तो लिखिए HOT हॉट, भेज दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे। इसके अलावा आप लोग अगर हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं 111000105 पे, 111000105। आपसे रिपीट किया। इसके अलावा जो सबसे वाइटल और सबसे आई बिलीव इकोनॉमिकल तरीका है कम्युनिकेशन का आप लोग कीजिए, वो है फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से आप टाइप कीजिए। जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स होंगे वही ऑफिशियल पेज है, बाकी सारे अनऑफिशियल हैं। उन पेजेस का कतई कोई ताल्लुक नहीं हमारे ऑफिशियल पेज से या हमारी एडमिन से, तो आप उधर जाके अपने मैसेजेस पोस्ट कर सकते हैं। शुरुआत करते अपने प्रोग्राम की। सबसे पहले कॉलर कौन है करते हैं, देखते हैं कि उनके क्या व्यूज हैं या क्या उनका वाक़या है इस हवाले से। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जी मिनाज भाई, ये मेरा वाक़या प्रोफेसर उनका। आपका नाम? मोहम्मद मारिज। मोहम्मद मारिज जी जी। पहले ये बताइए कि आप पर्सनली इस बात पे बिलीव रखते हैं कि? बिल्कुल, मैं इस बात पर बिलीव करता हूँ। क्यों, आपके साथ कोई वाक़या पेश आया है? किया है। अच्छा बताइए। ये मेरे घर के सामने वाली स्ट्रीट का वाक़या है। मैं गाड़ी में आ रहा था नाइट में छील कर, ये कम से कम 2 महीने पहले की बात है। मैं नाइट में छील कर आ रहा था, तो 3:30 बजे का टाइम था। मैंने अपने एक दोस्त को ड्रॉप करा दूसरी जगह पे। मैं आई जैसे ही रहा था ना,
सामने मेरे बिल्कुल घर के सामने बीच में औरत बैठी थी वाइट कपड़ों में। मैंने आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने उधर अपनी गाड़ी रोकी और मेरे से बोल आदत कुर्सी में पड़ी आ रही थी। मैंने बस इसी तरह पड़ी, मैंने गाड़ी में बैठे बैठे अपने भाई को मैसेज करा कि दरवाजा खोलो। दरवाजा खोले, मैंने गाड़ी अंदर खड़ी करी है और वापसी जब बाहर निकल के देखा तो कोई नहीं था सामने। और फिर बस मैं जाके सोया और उसके बाद मेरे को फीवर हो गया था 3-4 दिन तक। ये कब हुआ है? तो ये मेरे साथ हुआ 3 जनवरी को। मतलब अभी 1-2 महीने रहे थे। अच्छा, और टाइम आपने क्या 3-4 बजे का बताया? 3:30। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। ये मेरे पहले कॉलर थे अपनी, आई बिलीव जिनकी उनका वाकया थे या कहानी थी, was pretty amazing, pretty shocking actually। अब इसको जरा आप विजुअलाइज अगर करें तो स्कैरी इवन। रात के 3-4 बजे शहर में अच्छा खासा अंधेरा हो जाता है, और सर्दियों की बात कर रहे हैं, जनवरी की, तो उसमें तो मजीद अंधेरे के साथ साथ सन्नाटा भी हो जाता है। और आप इमेजिन करें अपनी ही गली को, अपने ही मोहल्ले को, चाहे वहां में अंधेरा होता है, पिच डार्क, और आप गली से एंटर हो, अपने घर की तरफ बढ़ रहे हो, चाहे आप गाड़ी में हो, बाइक पे हो, पैदल, जो सबसे पहली नजर आपकी पड़े जिस चीज पे, वो एक औरत है जो कि जमीन पे बैठी हुई है, for odd no reason। आज का शो स्पेशल एक वजह से भी है, क्योंकि एक सरप्राइज है छोटा सा सारे लेट नाइट हॉरर शो सुनने वालों के लिए, इंक्लूडिंग फेसबुक मेंबर्स एंड द लिसनर्स। लेकिन उस सरप्राइज को हम थोड़ी देर के बाद रिवील करेंगे शो से पहले। खैर, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 111000105 पे, या फिर क्रिएट मैसेज में जाए, मतलब लिखें HOT हॉट, भेज दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना एसएमएस भेज दें 1313 पे, या फिर फेसबुक पे www.facebook.com/thelatenighthorrorshow टाइप कीजिए, आप डायरेक्टली हमारे पेज पे पहुंचेंगे। अभी रिसेंटली एक, आप लोग कहेंगे कि मैं हर वक्त कोई ना कोई वाक्य बताते रहता हूँ, लेकिन अब ये कुदरती तौर पे होता है या इस शो की वजह से मेरे दिमाग पे कोई छाप लग गई, शायद इसकी वजह से हो सकता है, कोई और भी रीजन हो, लेकिन मैं उस डिटेल पे अभी नहीं जा रहा। मैं और मेरी फैमिली, हम लोग, अगर आप लोग पी सिटीज के एरिया से आपको वापसी है, कुछ पता है आपको इस बारे में, पी सिटीज में एक बहुत मशहूर कॉर्नर है नूरानी कबाब हाउस वाला। उसके अंदर के इलाके में मैं गली से जा रहा था एक दोस्त की घर, फिर रात के 12-1 बजे, तो यूजुअली अंधेरा ही होता है पी सिटीज गलियों में, और 12 बजे के बाद तो काफी सन्नाटा भी हो जाता है। तो एक स्ट्रेट रोड है जो कि कश्मीर रोड पे जाके मिलती है, तो मैं उस तरफ से गाड़ी लेता हुआ टूवर्ड्स अपने दोस्त के घर की तरफ जा रहा था। तो तकरीबन कोई 200 फीट के पास में थे जब मेरी गाड़ी थी, तो वहां पे मैंने और मेरी फैमिली में से एक और दोस्त बैठा हुआ था, और हम तीनों ने एक बंदे को बाकायदा जॉगिंग करते हुए देखा, और जॉगिंग भी इस तरह की कि जॉगिंग वो भाग रहा था, और वो पैंट शर्ट पहना हुआ कोई बंदा जो मिड अपने 30s में हो, और ऐसा लग रहा था कि जैसे अपने घर की तरफ जा रहे हैं, कहीं के लिए देर हो गई, कोई इंतजार कर रहे हैं कुछ। इतनी देर में हम तीनों ने देखा, हम बात कर रहे हैं, और हम हार्डली 5 सेकंड के बाद, हार्डली 5 सेकंड के बाद जब हमने सबने वापस देखा है, तो वहां पे कोई भी नहीं था, गॉन, नो वन वाज देयर। अच्छा, हमने ये समझे क्योंकि वो आदमी को हमने गली की कॉर्नर पे देखा था, तो हो सकता है वो गली में से जा रहा। हमने थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ा के देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था। मतलब या तो सबसे पहला ख्याल आता है कि अपने घर चला गया होगा, जो इर्द गिर्द होंगे चारों, लेकिन 5 सेकंड के अंदर कैसे हो सकता है? या तो कोई मैंने कोई बिल्ट इन उसके अंदर बहुत एनर्जी दे दी थी कि जुट करके पहुंच गया फ्लैश की तरह, लेकिन that was actually very freaky। और
और ये भी कुछ 1 हफ्ते पुरानी, बाकी 3-4 दिन पुरानी बात है। तो आई डोंट नो, इसमें अब आप एक स्पिरिचुअल एलिमेंट डाल सकते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाला, या फिर हो सकता है असल में कोई इंसान अपने घर जा रहा है और हम बिला वजह नहीं समझ रहे हैं। खैर, बढ़ते अपने कॉलर्स की तरफ और मजीद जो भी हमारे प्रोग्राम के अंदर कंटेंट है वो आपको सुनाते रहेंगे। साथ साथ एक सरप्राइज के सबके लिए, तो उसका थोड़ा इंतजार कीजिए शो के एंड में, या शो के एंड होने से पहले ही हम वो सरप्राइज आपसे शेयर भी करेंगे। सेकंड कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। मिनाज भाई कैसे आप? अल्लाह का शुक्र जनाब। कौन बात कर रही है? ठीक ठाक है। मैं मिसेज आबदा यूसुफ बात कर रही हूँ। जी मिसेज आबदा, किधर से कॉल कर रही हूँ? मैं धोराजी से बात कर रही हूँ। धोराजी जी जनाब, क्या वाकया पेश आ गया आपके साथ? मेरे साथ वाकई बहुत सारे पेश आए हैं और मैं आपको बहुत सी ऐसी जगहें बता सकती हूँ जहाँ पर ऐसी हस्तियाँ हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी चर्चा में, ठीक है ना? जी चर्चा में जो है हम जाते हैं अछाबी सरकार से आगे, तो वहाँ पर अछाबी सरकार, सही, अछाबी जो मज़ारात है वहाँ पर, सही, ठीक है। वहाँ पर जो हम आगे जाते हैं तो वहाँ पर एक नीचे से झुकाव की तरफ रास्ता आता है, जैसे ढलान होती है। वहाँ पर बहुत ही खतरनाक कोई चीज है, या कहते हैं तो झुमके बहुत सारे असरात हैं। और इसके अलावा मैं आपको कायदे आज़म की बैक की जगह पर बताऊंगी कि वहाँ पर भी है, ठीक है। और ये सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर मैं आपके साथ जाना चाहूंगी और देखना भी चाहूंगी वहाँ पर, क्योंकि मैं वहाँ पर जाकर सारी चीजें आजमा चुकी हूँ। अच्छा, क्या आजमाया आपने? ठीक है जी, क्या आजमाया? मैंने आजमाया ये कि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आवाजें हैं जो हमें महसूस होती हैं कि हमारे पीछे कोई आ रहा है, और ऐसी आवाजें जो मतलब आप जानते हैं ऐसी आवाजें होती हैं। और जो अभी आप जहाँ का जिक्र कर रहे थे पीछे उसके रास्ते पर, वहाँ पर भी है। अच्छा, इसके अलावा डालमिया की तरफ आप जाएंगे, कब्रिस्तान है जहाँ, इससे आगे के रास्ते पर जाएंगे जहाँ पर नेवी कॉलोनी है, तो उसके अंदर भी बहुत सारे असरात हैं। और वहाँ पे एक छलावा नाम का है, बहुत बदनाम है वो जगह, जहाँ पर छलावा कहते हैं कि यहाँ पर छलावा होता है। चले, वो तो मैं बहुत बचपन से सुनता आ रहा हूँ, वो तो कुछ लोग हैं पकड़े भी गए थे। खैर उसकी तरफ हम नहीं पड़ेंगे। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि आप रिपोर्टर है या कोई आपका ताल्लुक है इस फील्ड से, या फिर आपके साथ वाकई पेश है? जी, मैं बहुत जाती रहती हूँ ऐसी जगहों पर। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी धोराजी में जो बिस्मिल्लाह शाह का मजार है, वहाँ पर उस तरफ भी है। ये सब जगहों पे मैं देख चुकी हूँ खुद। अच्छा, अब आपके साथ जाकर देखना चाहती हूँ। मेरे साथ क्यों? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज को फेक समझते हैं, या समझते हैं कि हम ये चीजों को नहीं मानते, लेकिन ये सारी हस्तियाँ हैं इस दुनिया में। चलें, ये तो एक बात हो गई, ये तो एक बात हो गई। अब ये बताइए कि आपके साथ ऐसा क्या वाकया पेश आया? मेरे साथ वहाँ पर आया था, सिट्टा में भी आया था, यहाँ धोराजी में जो बिस्मिल्लाह शाह मजार आपको बता रही वहाँ पर भी आया था, ठीक है। और ये कायदे आज़म की मजार के पास वहाँ पर भी आया था। लेकिन सबसे खतरनाक यही था, सिट्टा पर ही था, जहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग और मेरे साथ मेरी बहन, हम लोग सब गए हुए थे। तो वहाँ पर हम मजारात पर गए और वहाँ पर हम फातिया पढ़ रहे थे। जब हम फातिया पढ़ रहे थे तो वहाँ मगरिब का टाइम हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जल्दी जल्दी सब यहाँ से चलो, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं मगरिब के बाद रुकना सही नहीं है, ठीक है। जब हम लोग वहाँ पर एकदम आगे जाने लगे तो जहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर जिन्नात की अदालतें लगती हैं, तो वहाँ ऐन जगह पर ही हमारे गाड़ी के जो पंचर हो गया। तो जब हमारे पंचर हो गया तो बाकायदा वहाँ से
आवाजें आने लगी कि कोई चल रहा है या कोई फिर रहा है। मेरी बहन बहुत डरने लगी, हम सब भी बहुत डर गए। तो फिर उसके बाद मैंने वहां पर हम लोगों ने आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू कर दी। लेकिन जब तक पंचर बना रहे थे तो वहां पर से कोई बंदा आया, और जैसे आया हमसे थोड़ा ही दूर था, लेकिन हम गाड़ी वहीं पर छोड़कर जो है हम लोग भागे, ठीक है ना। हम आगे की तरफ भागे और वो हमसे कह रहा था कि आपको मदद की जरूरत है, लेकिन हमने कहा नहीं, हमें मदद नहीं चाहिए। तो आपको उससे डर लग रहा था? नहीं, डरने की तो बात नहीं थी, लेकिन आप खुद इमेज करें कि इतना अंधेरा था, वहाँ घर नहीं, किसी का कोई जगह नहीं, और वो जगह मशहूर थी कि वहाँ पर ये चीजें हैं। तो फिर जब आप ऐसी चीज को देखेंगे करीब से तो फिर आप क्या महसूस करेंगे दिल में? सही, ठीक है जी। तो आपसे कब मुलाकात होगी और ऐसी जगह में लाया जाएगा? बिल्कुल जनाब, इंशाल्लाह ताला की फिक्र करेंगे। जब भी आप शो सुनते रहिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जनाब बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं। 1110005 पे लाइन पे कौन मौजूद है? वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे लाइन पे मौजूद? मिसेज अमीन जरा ऊंचा बोलिएगा प्लीज, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। गुलशन इकबाल से बोल रहे। हेलो जी 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 जी, बताइएगा क्या आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया है? जी, हम लोग जब छोटे थे ना तो मामू वगैरह बताते थे ना जी, कि वो जो अपने महल्ले में रात को जैसे लड़के बैठते हैं, पहले तो बैठते थे ना, वो बैठे हुए थे, तो ऐसे ही एक बार बहस छिड़ गई कि ये जिन होते हैं, कोई कह रहे दोस्त नहीं होते, कोई कह रहे होते हैं। उसमें बहस इतनी लंबी छिड़ गई कि उसने एक लड़का वो देश में आके खड़ा हो गया ना, और कहने लगा कि भाई होते हैं, मैं कह रहा हूँ ना होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ना नहीं होते हैं यार। तो उसने सब हाथ मिलाया और कहा कि ये मेरी और आपकी आखिरी मुलाकात है, और उसी वक्त वो गायब हो गया। उसके बाद वो कभी दोस्त उनके साथ मिला नहीं था, काफी टाइम से जैसे साथ बैठते थे, मिलते थे, इसके बाद वो दोस्त कभी इनसे मिला ही नहीं। ये आपको कैसे पता चला? ये मतलब आपके किसी रिश्तेदार के साथ? हमारे नहीं मामू के साथ। आपके मामू के साथ? और ये कितने साल पुरानी बात? ये हम तो तकरीबन बहुत छोटे थे, मेरे ख्याल से 30 साल पुरानी बात। 30 साल पुरानी बात है? जी, मतलब इसी शहर की बात है सर? जी जी, कराची के जुबली का जो जुबली सिनेमा की जो गली आगे आती है वहाँ। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, आप ये कह रही हैं कि आपके मामू अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे रात को, और ऑब्वियसली सारे दोस्त पुराने ही होंगे, एक दूसरे को जानते होंगे। हाँ, मैं समझी। कोई दोस्त आके मिलके, जैसे कोई कहाँ से आके बैठता था, कोई कहाँ से आके, तो ये कोई पता ही नहीं चला था कभी। और इस तरह से एक बार जैसे बैठे हुए और वो कोई बात छिड़ गई, और उसने कुछ ऐसे ही जो मजाक समझ रहे थे, उन्होंने कहा नहीं होते, कुछ नहीं कहा, नहीं भाई होते हैं। इस पर वो यानी कि खुद ही वो जो इनमें शामिल था, वो कितने साल से पता ही नहीं था कि जैसे ये कौन है क्या है। तो वो इस बात पे वो चिढ़ गया ना, जैसे कि ना नहीं होते। तो उसने वो खड़ा होके बोला आज के बाद मेरी और तुम्हारी, तुम लोगों से कभी मुलाकात नहीं होगी, और फिर वो गायब हो गया। बिल्कुल सच्चा बात है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख्याल रखिएगा मिसेज अमीन, थैंक यू सो मच। ओके, दिस इज समथिंग न्यू एक्चुअली। ये बहुत एक नई बात है मेरे लिए स्पेशली, और मैंने इस तरह का वाक़या कभी भी नहीं सुना, और ना ही मुझे इस बात से वो हो रहे थे। एक्चुअली जिस मखलूक या जिस दुनिया की हम बात कर रहे हैं वो इतनी सुपरनैचुरल है या इतनी फिक्शनल है कि शायद उस जगह तक पहुंचने के लिए ह्यूमन ब्रेन जो है वो फिट नहीं होता परफेक्ट फ्रीक्वेंसी के लिए, जहाँ पर ख्याल है, जहाँ पर शऊर है शायद। एंड एट टाइम्स बहुत सारी चीजें इतनी फेरी टेल टाइप की लगती है कि लोग उसको या तो मजाक समझते हैं या झूठ समझते हैं, या पता नहीं एक कहानी ही शायद समझते हैं।
लेकिन दिस वाज एक्चुअली वेरी फ्रीकी के जिन्नात का इंटरेक्शन इंसानों से या दो दुनिया का इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन, इट कैन बी इजी एज वेल. मतलब एक सेकंड के लिए आप सिर्फ इमेजिन करें ये सिचुएशन जो हुई है अभी साहिबा के साथ, क्या के दोस्त ऐसा हो गई. क्योंकि माजी में इस तरह के कहानियां, इस तरह के वाकयात इस्लामी ऑब्जेक्टिव नुक्ते नजर से कई ऐसे वाकयात सामने आते हैं. वेल, वो तमाम लोग जो अपने SMS में भेजना चाहते हैं, इस तरह के वाकयात उनके साथ पेश आए और वो हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाए, लिखिए HOT हॉट स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे, या फिर फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज है, उसको सर्च कीजिए और उसको ज्वाइन कीजिए. नेक्स्ट कॉलर की तरफ हो रहे कौन वाकया इंटरव्यू करते अपने शो में देखते हैं. कौन है मौजूद? वालेकुम अस्सलाम जी. आप कौन ऐसे बेचा जी, आप इन बातों पे बिलीव करते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ. इस वजह से कि आपको बताया गया बचपन से लेके अब तक कि आपके अब वाकया पेश आया असल में? कुछ बताया गया है, वाकया तो ऐसा कोई पेश नहीं है, लेकिन बताया गया है कि मेरा बहुत बिलीव है ना. अच्छा, तो बताया आपने, एक्सपीरियंस अभी तक नहीं किया? एक्सपीरियंस है, लेकिन ऐसा कह सकते हैं ऐसे तब्बत ही होनी है ना. अच्छा, तो कैसे? मतलब ये कि मेरे को बहुत ज्यादा मुझे कहते हैं बुराई के साथ लेना, अभी ये साधन है ना बुराई छठा में. तो मेरा तो काम करता हूँ छठा से फैक्ट्री नाम सुना होगा आपने? जी बिल्कुल. तो असल में मेरी वहाँ पे शिफ्ट चलती है ना रात 12 बजे से 8 बजे तक ऐसे. मैं कराची में होता हूँ, कराची से जाता हूँ वहाँ पे. तो एक रात जल्दी लगे जैसे कभी 8 बजे निकला हैदराबाद से, तो 9:30 तक पहुँचे छठा. तो छठा से मैं फैक्ट्री ना मकली से तकरीबन 15-20 किलोमीटर अंदर की तरफ है. तो शेफ की गाड़ी आती होती है रात 11:30 बजे लेके जाती है. तो मैंने मकली से लेती है, पिक करती है. तो मैं छठा पहुँच गया. मैंने बहुत जल्दी पहुँच गया मैं छठा. तो तीन में मकली से छठा पैदल, वो सॉरी छठा से मकली पैदल चलाई. हालांकि पीछे बहुत ज्यादा फासला है, अगर आप कभी कहें तो. नहीं, मैं कभी नहीं जाता था. बहुत ज्यादा फासला. और ये कहेंगे चढ़ाई आती है, बाकी वहाँ पे चढ़ाई आती है ना. जैसे आप छठा से मकली की समस्या से एंटर होते हैं वहाँ पे चढ़ाई आती है. तो मैं पैदल चलने लगा. काफी ठीक है इलाज. रात का टाइम थोड़ा गाँव का इलाका है ना, तो काफी अंधेरा टाइम जल्दी हो जाता है वहाँ पे. और इतनी ज्यादा लाइट वगैरह नहीं है वहाँ पे. तो मैं पैदल चल गया. तकरीबन मैंने आधा रास्ता तय किया हो, तो मेरे दिल में कहा मेरे या पैसा गलती जल्दी वापस चले. मैंने कहा यार आधा रास्ता तो तय कर ही लिया, आधा तय कर लेते. अब जैसे मैं थोड़ा मेरे इधर भी राइट भी लेफ्ट भी मैं जैसे झाड़ गया निकल गया. बाइकें वहाँ आ रही है, दो आ रही है, रोड से गुजर रही. तो अचानक 2 कुत्ते सामने आ गए ना. खैर उन्होंने काटा और भौंके और वापस जल्दी निकले. और अचानक मेरे पास रिक्शा आगे रुका ना. तो उन्होंने बोला सर किधर जाना है आपको? मैंने कहा मुझे मकली जाना है. तो उन्होंने सर बैठे. मैं बैठ गया. तो उन्होंने कहा सर खैरियत, इतनी रात पैदल जा रहे हैं आप? तो मैंने कहा यार इतनी रात तो नहीं, 10:30 बजे. तो फिर सर बहुत ज्यादा आते हुए आपने बहुत रिस्क किया है, खुदा के लिए 100% कीजिए. तो मुझे आपका क्यों जा रहा है? मुझे ऐसे दिल कर रहा था सर खुदा के लिए अंदर से मत जाइएगा, ये बहुत डेंजरस एरिया है. आपको भी पता है मुस्लिम को इसको कब्रिस्तान लगता है. हेलो जी बोलिए. बोलते रहिए. एक तो ये मकली का कब्रिस्तान लगता है. ऐसा खुदा सब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी. तो खुदा के लिए अंडरस्टैंड रहता कीजिएगा. वो जिसमें आज का दिन फैक्ट्री जाता हूँ, लेकिन रात के टाइम कभी इससे मैंने कभी रिस्क किया नहीं. अरे एक और मैं आपको बताऊंगा कि ये फेसबुक पे अपलोड किया था कि ये वाकई है कि ये काफी पुराना है. ये आपने डालमिया कब्रिस्तान देखा? बिल्कुल मेन डालमिया रोड पे. मेन डालमिया रोड पे. तो मैं अभी भी डालमिया नहीं गया था ना. तो आपको पाकिस्तान
2000 की बात है, शायद आपको 20 साल हो गए। ये पाकिस्तान आर्यन सहारा था ना, लेकिन मैं बहुत टेंशन में रहा था। मैंने कोई दोस्त के घर गया था, तो तभी मेरा 3-3.5 घंटे गए ऐसे निकला, तो उसके वालिद की डेथ हो चुकी है ना। फिर तो क्या नाम उसका डालने के किसान का मैं उसका जाते रहते थे फातिहा के लिए। तो मैंने बोला कि यार चलिए डिफरेंस होगा, तो तेरा दिमाग मेरा यार कुछ दिल करता है मेरा। तो कहाँ जाने का दिल कर रहा था आपका? कब्रिस्तान। अच्छा, तो लगी सी टेंशन नहीं आई थी मेरा। तो इतना कर दिमाग तो सही है, बस दिल कर रहा है मेरा। तो कह रहे मैंने कहा बस पाकिस्तान हार गया, बड़ा सोच है, ये है वो है। तो उसने कहा भाई तो इतना ख्याति है, मैं मेरे कल के जैसे हम लोग बैठे थे उसकी घर की छत पे, इसका घर बना हुआ ग्राउंड तक पे। तो वैसे तो उनके शो में हुआ उसका फैक्ट्री तो वाकई सी जैसे मैंने यार मैं बड़ा मेरे सीरियस का ठहर गया चक्कर करने आके, और वाकई निकले। लेकिन कब्रिस्तान के सुनिए ना, बिल्कुल उसके वाले भी तो बिल्कुल बीच कब्र उसका कब्रिस्तान में। तो जैसे कब्रिस्तान मिलता है मैंने कहा यार इसे वापस चलते हैं। उसके बाद की क्या हुआ, मैंने यार पता नहीं ठंडे पसीने आने लगे ना वहीं पे। तो उसके बाद यार आगे तो चलेंगे अंदर। तो यार नहीं, मेरी हालत बहुत खराब होगी, चल वापस। कह रहा यार तुमने कहा था और तीन कर लग रहा, कह रहे अब आए तो जाएंगे। मैंने कहा भाई खुदा नहीं चल यार, तुम यकीन करे वो मेरे हाथ पकड़ के लेकर गया कब्रिस्तान में अंदर ना। तो खैर अब मेरी हालत बिल्कुल खराब, मेरी दर्द में आ गया, वहां तक कोई ना आ गया। हालांकि आया कोई नहीं, लेकिन ये 4-4:30 बजे वापस करें लोग। तो मैं फिर सो गया, सुबह उठे हम लोग। तो मैंने बोला कि सर रात को तुझे क्या हो गया था? बोले रात को मुझे क्या हुआ था। हालांकि दिल से मेरा भी यही था कि यार वापस करूँ, पता नहीं मुझे क्या हुआ था। क्या मैंने कहा नहीं जाना है अल्लाह का शुक्र कुछ हुआ नहीं, लेकिन बहुत बड़ी गलती मैंने दो। अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन शायद आप वालों को थोड़ा सबक मिले से ऐसी चीजों को दावत भी नहीं चाहिए। मतलब मेरे ख्याल में मैंने बहुत बड़े बैड डिसीजन लिए थे। थैंक यू, और बिल्कुल आपने ऑलरेडी फरमाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जगह बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं। आप लाइन पे कौन मौजूद है? लोग अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे लाइन पे मौजूद? क्या बात कर रहे हैं कराची से? जी जरा साहबा, आपका क्या बात है? वाकया तो बहुत सारे हैं। हाँ मैं वही हैरान जिसने अपने पेरेंट्स को मैंने आपको सुनाया था एक वाकया लास्ट में 1 वीक पहले की बात है। तो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे वाकया पेश आ चुके हैं, तो मुझे 2-3 छोटे वाकया भी शेयर करना चाहूंगी आप सबसे। जी बिल्कुल। वहाँ से शाहफजल कॉलोनी में मेरी नानी रहती है। वहाँ से हम लोग जो है मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों 1 नंबर की तरफ आ रहे थे शमा शॉपिंग सेंटर से। वहाँ पे शमा शॉपिंग सेंटर है, वहाँ से हम 1 नंबर की तरफ आ रहे थे। नानी रहती है शमा शॉपिंग सेंटर की फ्लैट में, ठीक है। नानी ने कहा कि बेटा मगरिब का वक्त हो रहा है, तुम लोग नहीं जाना इस वक्त, ठीक है। लेकिन हम लोग ने कहा नहीं नानी हमें मगरिब से पहले घर पहुँचना है। मैंने कहा बेटा सही नहीं होता, लेकिन हम लोगों को देर से आने वाला नहीं नानी हमें जाना। हाँ हम निकल गए वहाँ से। जब हम वहाँ से निकले तो वहाँ पर इब्राहिम अली भाई की स्कूल है, ठीक है। वहाँ पर जो इब्राहिम अली भाई स्कूल है ना, उसकी दोनों तरफ स्कूल के अंदर भी ना बहुत सारे अस्ताद हैं। काफी दफा वहाँ पर होता ये था कि नौकरी से स्कूल में पढ़ी है तो वहाँ पर मतलब लड़कियों पर कुछ चढ़ जाता था, कभी कुछ हो जाता था। इस तरह के बचपन से वाकया सुनने में देखने में आए थे, लेकिन हमारे साथ ऐसा होगा हमने कभी सोचा नहीं था। मैं और मेरी सिस्टर बड़े मजे से आ रहे थे, बातें करते करते जा रहे थे। एकदम उधर जो है ना एक छोटे बच्चा, एक आदमी था, बच्चा था, लड़का था, लेकिन वो जो भी था वो कुछ अजीब सा लगा आता हुआ सामने यानी कि गली से निकलकर वो हमारे आगे चल रहा था। हमारे आगे 2 फुट का रास्ता था, मतलब उससे और हमारे से हमसे उससे मतलब इसके चलते लाल भी नहीं था
मुझे चलते हुए ना बहुत अजीब सा लग रहा था। मैंने अपनी सिस्टर का हाथ पकड़ा, मैंने कहा जिससे कितना मजा आया ना गाड़ी का। मैं उसके घर आने लगी, कहीं वो समझ न जाए कि हमारे सामने कुछ चल रहा है, वो कुछ अजीब सा है। अच्छा, मजे की बात ये कि मेरी सिस्टर भी समझ रही थी कुछ ना कुछ तो है। वो दिन दिन में ना पढ़ने लगी, लेकिन मैंने ये ध्यान दिया कि नहीं कुछ भी नहीं, ये बच्चा क्या है और पैर कैसे चल रहा है, मतलब पैर उठाकर नहीं चल रहा था। ठीक है, वो ना गली में टर्न हो गया, हमें भी उसी गली में टर्न होना था। हम भी उस गली में टर्न हुआ, वो कुछ उठाने के लिए नीचे झुका। ठीक है, वो जब नीचे झुका तो उसका हमारी तरफ देखा तो उसकी आप यकीन नहीं करेंगे कि उसकी आंखें जो थी कुछ चीज ही नहीं, उसकी आंखें ही नहीं थी। मैं तो उसको देखकर ना एकदम से मैंने उसको देखा, फौरन से मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़ा। हम तो भागे है ना, भागे हम लोग इस गली को। हमने जब क्रॉस करने लगे तो मैं बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर रेस्ट था। मैंने अपनी सिस्टर को देखा, मैंने कहा यार अलवीना, बस इतना मैंने बोला था अलवीना को कि वो हमारे बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ था। और जब वो हमारे पीछे खड़ा था ना, हम लोगों को इतना खौफ आया उससे, हम लोगों ने मतलब और तेजी से भागने लगे। उसके बाद ही नहीं दिखा। उसी गली में एक और दफा वाकया हुआ था मेरी बड़ी वाली सिस्टर के साथ। इस गली में एक पता नहीं कहाँ से ना डॉगी आ गया। हमने उसी गली से गए थे, हालांकि इस वक्त दोपहर का वक्त था, लेकिन फिर भी एक डॉगी आया था। और जब हमने गली क्रॉस कर लिया, हम लोग इस वक्त भी यही सीन हुआ था कि हम लोग इस डॉगी से डर रहे थे, लेकिन डॉगी को ऊपर भागना नहीं चाहिए ना, तो हम लोग भागे नहीं थे, हम आराम से गुजर रहे थे। वो डॉगी इतना खतरनाक था, इतना ऊंचा बुलडॉग की तरह था, लेकिन वो अजीब सा डॉग था। उसको शायद वो एक सीन भी हो गया। इस गली में ना बहुत सारे सीन हो चुके हैं। अगर कोई खातिर सुन लोगे तो वो जरूर बताएंगे। एक सेकंड, आपने मतलब आपने दूसरा वाक्य सुनाया, तो आपने कहा कि आपने एक ऐसा कुत्ता देखा जो कि ऊंचा था और बुलडॉग ऊंचा था, बुलडॉग था वो, लेकिन ना वो मतलब कुछ अजीब सा डॉग था, मतलब उसकी शक्ल डॉग जैसी नहीं थी। बुलडॉग बहुत छोटा था तो डॉग की तरह, लेकिन उसकी शक्ल डॉग की तरह नहीं थी। बुलडॉग की तरह मतलब हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपका अपना खुद का जरा नहीं। असल में बात ये कि डरती नहीं, बात या नहीं, बहुत सारे बातें हमारे साथ हो चुके हैं। इसी तरह हमारी खाला है, उनकी अब क्योंकि बाकी लोग भी कॉल करें साहब, प्लीज सुन लीजिएगा, प्लीज सुन लीजिए। इंशाल्लाह ताला अब अगली दफा कॉल करेगा, उसमें पता चलेगा। ओके, बहुत शुक्रिया। ये जो एक वाकया था, ये मैंने ऐसी एक छोटा सा चुटकुला छोड़ दिया था। ये ना हो कि बहस शुरू हो जाए कि हाँ कौन ज्यादा डरता है कौन नहीं डरता है। ऐसी कोई बात नहीं, कोई रेस नहीं हो रही है या कोई सच और झूठ का यहाँ पे अदालत नहीं लगा दी हमने। ऑलमोस्ट 1 घंटा बाकी हमारे शो को खत्म होने में। कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोग शेयर करते रहेंगे वक्तन फवक्तन। इसके अलावा अगर आप लोग अपने एसएमएस भेजना चाहते हैं तो आप लोग एसएमएस दे सकते हैं। क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाए, अपने मोबाइल के वैसे सबसे पहले एच होती हॉट लिखिए, भेज दीजिए अपना नाम लिखिए और अपना एसएमएस भेज दें 1313 पे। अपने फेसबुक पे लेट नाइट वाला शो विद मिनहाज अली अस्कर के नाम से फैन पेज मौजूद है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 11100 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर बेस्ट तरीका जो है वो है ईमेल करने का dj@radio.fm। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलेज की तरफ और उसके बाद एसएमएस की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। हेलो वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है बात? मैं रुखसाना रहमान बोल रही हूँ। जी रुखसाना साहब, किधर से कॉल करी आप? जी मैं नाजमाबाद से कर रही हूँ। जी, क्या आपके साथ क्या वाक़या पेश है? मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं सऊदी अरब में भी रह चुकी हूँ, और वहाँ पर जिस घर में हम रहते थे तो हमने वो घर किराए पे लिया था। तो जिस वक्त हम देखने गए उस घर को, तो वहाँ जो चौकीदार था वो हमें बार बार दिखा रहा था ये घर देख ले, ये है वो है। तो मैं उनसे बार बार पूछी यहाँ चीज की कमी तो नहीं है, वो चीज है, पानी की तो कोई नहीं है। तो कहने लगे आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप सारा साल रहेंगे, वैसे यहाँ इस घर में 8 महीने से ज्यादा कोई रहा नहीं है। तो जी वो खुद बताने लगे। तो उस वक्त जैसे हम बात को नहीं मैं समझी कि वो क्यों इस बात को बोल रहा है,
तो मैंने उससे पलट के मजाक में कहा कि फिक्र न करें, हम 3-4 साल तक कहीं जाने वाले हैं। जो घर कुछ ऐसा हमारे दिल को लगा था, जाके जैसे बहुत पसंद आया मुझे घर। तो खैर वो हमने वहाँ शिफ्टिंग कर ली। तो इसमें ना 4-5 कमरे थे। एक कमरे में मेरे शौहर ने वर्षा लगाया हुआ था, जो गोल्ड का काम करते थे। तो उसके बिल्कुल सामने वाला मेरा बेडरूम था। तो अमूमन मेरे शौहर ने भी मुझसे कहा कि हमें ऐसा फील होता है उस बेडरूम और सामने वर्षे के साथ एक बड़ी गैलरी थी कि वहाँ से कुछ गुजर के उनके वर्षे से निकलता है। हमारे शौहर काफी जमाने से ये बात फील कर रहे थे। तो उन्होंने भी मुझसे कहा कि यहाँ इस घर में कोई है, लेकिन जो भी है वो है बहुत अच्छे, जिससे हमें कभी परेशानी नहीं है। हाँ, बस ये है कि मेरे सब छोटे छोटे बच्चे थे, तो आप है ना सफाई का ख्याल रखा करें। तो ये है कि मैं जाहिर है मुझे भी बड़े शौक था सफाई का। अब मैं अमूमन बहुत सफाई वगैरह रखती थी। तो हमारे बेटा है बाबा, वो ना अमूमन जब कभी तंग करता था तो मैं उसको जो है मारती थी या कुछ, तो वो गुस्से में कभी खड़े होकर ही कह देता था कि अगर आपने मुझे मारा ना तो मैं यहीं से पेशाब कर दूंगा। तो एक दिन मैं काम कर रही थी तो उन्होंने है ना कुछ तंग कर रहे थे वो मुझे, और है ना इनके वालिद चेंज गए हुए थे। तो मैंने उसके जरा 2 लगा दी थप्पड़ के, ये तंग कर रहा था। तो उसने मुझसे गुस्से में कहा, अम्मी अब मैं यहीं पे पेशाब करूंगा। मैं उससे कह रही हूँ नहीं बेटे, बुरी बात है, ये नहीं करते। लेकिन उसने वहीं खड़े होकर पेशाब कर दिया। अब वो ना खैर वो उससे मैं तो कुछ पका भी रही थी, अकेला हाथ था। माशाल्लाह मेरे वहाँ 7 बच्चे थे। तो मेरे मामू के जी माशाल्लाह मेरे छोटे छोटे 7 बच्चे थे। तो मेरे ना मामू का बेटा भी साथ में रहते थे वर्षे में, क्योंकि 2-4 लड़के कारीगर साथ में रहते थे। तो वो बल्कि मुझे कहने लगे कि मेरी बहन इसको यहाँ से फौरन जल्दी जल्दी साफ कर दो। तो मैं कुछ इसको पका भी रही थी, अकेला हाथ, मुझे आपको तो मालूम है सऊदी अरब में ना कोई माफी होती है ना कुछ। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं कर दूंगी, क्योंकि घर बहुत बड़ा था और उसको संभालना भी बड़ा आसान नहीं था। तो मैंने कहा मैं कर दूंगी। तो कहने लगे बात ये नहीं है सफाई की, बात ये कि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये कर ले तो बेहतर है, क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ कुछ ऐसा मसला है जो हमें फील होता है। मैंने कहा चलो भाई कोई नहीं है, मैंने गुस्से में कहा कोई नहीं है यहाँ पर, और है ना तुम लोग खामा खाएंगे बस ये बातें करते। कुछ वक्त झंझलाहट थी या थकावट थी मुझे, जो मैंने उस बात को रद्द कर दिया। खैर वो उस दिन है ना काम बहुत था हमारे यहाँ, और ये सब जो लड़के साथ में रहते थे नाइट लगाने लगे, बिल्कुल बेडरूम के सामने था। मैंने अपना बेडरूम बंद करके बच्चों को सबको बिठा के मैं भी लेट गई अपने बेड पे। तो रात को मुझे कुछ ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने मेरे दोनों कंधों को दबा दिया बड़े जोर से, और इतनी जोर से दबाया कि मेरे से उठा नहीं जा रहा। और मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि वो मुझे छोड़ दे, लेकिन वो मुझे छोड़ नहीं रहा। मैं बड़ी मुश्किल से, यानी कि ऐसा समझ लें कि कुश्ती लड़के जैसे बड़े अपने आप को मैंने झटके से उठाया। अच्छा कुछ इतनी बहादुरी है कि कुछ बचपन से मैंने लाहौर में रहती थी, तो हम अपने बचपन में देखते थे कि हमारे घर में कुछ थे, तो बाकायदा अलग से लगता था कि नमाज पढ़ना है या बाकायदा मुझे हमें फजर के टाइम पे सिराने। हम अपनी वालदा को अमूमन देखते थे कि वो आवाज लगाती रहती थी, तो देखे भाई बच्चों का घर है, अगर कोई गलती हो तो माफ कर देना, लेकिन हमें तंग न करना, हमें आगाह कर देना। कुछ मुझे भी उन चीजों को देखने की आदत थी, इसलिए मुझे भी डर नहीं लगा। मैं जब झटके से उठी तो मैंने बड़ी जोरदार आवाज से कहा कि मैंने कहा भाई आपने जो आज मेरे साथ करा है ना, आइंदा नहीं कीजिएगा, क्योंकि है ना मेरा छोटे छोटे बच्चों का साथ है, मुझसे जो गलती हुई मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन है ना बराए मेहरबानी ये हरकत आप आइंदा मेरे साथ ना कीजिएगा। तो खुदा की कुदरत है कि वो उसके बाद उन्होंने, मैं 3 साल उस घर में रही और 4 साल सबको हैरत इस बात पे थी कि उसके बाद कभी उन्होंने तंग नहीं करा हमको। लेकिन वहां पर अमूमन नहीं होता था, मेरे शौहर के जो दोस्त आते थे कभी कुछ ताश वगैरह खेलने, तो वो बकायदा ऐसा लगता था कोई आवाज देके कह रहा है कि यहाँ पर ये नहीं खेला जाएगा। तो वो सबको पता चल गया था कि इस घर में कोई है, तो कोई है ना इस किस्म का कोई गेम नहीं होता था, ना वहाँ गाने वगैरह सुने जाते थे, ना फिल्में अंग्रेजी खासतौर पर फिल्म जिस हम लगाते थे तो वीसीआर हमारा खुद ब खुद बंद हो जाता था हमारा। तो ये वहाँ रह के मैंने बड़ा वो देखा कि वहाँ ज्यादा है ये चीजें और अच्छी चीजें हैं। जो फिर उसके बाद यकीन करें मैं 3 साल उस घर में रही, कभी भी मुझको वहाँ पर ये फील नहीं हुआ कि उन्होंने हमें तंग करा या हम परेशान हुए। वहाँ पर बच्चों का भी ख्याल, और आपको हैरत होगी सुन के कि उस घर में मेरा बच्चा 2 साल का ऊपर की गैलरी से गिरा नीचे, तो मेरे सारे बच्चे गवाह हैं कि है ना सब ने उसको गिरते हुए देखा, लेकिन सब ये कह रहे थे कि अम्मी आपने कभी देखा नहीं। तो ऐसे जा रहा था कि जैसे कोई उसको गोद में लेके नीचे उतर रहा है। तो है ना वो एक हैरत अंगेज बात थी। उस घर में कौन वो अल्लाह वाले लोग थे वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बड़े याद आते हैं। पाकिस्तान तो आ गई, लेकिन वहाँ से जब से रिहाइश छोड़ी है तो ये था मेरा वाकई जो मुझे सुनाना था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।
और जब अपने SMS बॉक्स की तरफ देखते हैं कौन कौन लोग अपने मैसेज भेज रहे हैं। अब्दुल वहाब साहब आपका मैसेज है, इमरान, उसामा, वजी आपका मैसेज है, हनीफ थैंक यू सो मच, मोहम्मद अली खान आपका भी शुक्रिया, उसामा अगेन, फायजा कराची से, मुस्कान, यमुना, मुनव्वर, आकिब राठौर, अवैस, हुमैरा, खिजर, अब्रेज खान, किरण, जिमराज, सुफियान एंड सोनिया। फेसबुक पे जो लोग अपने मैसेज हमें भेजे उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो 1313 पे भेजे उनका भी शुक्रिया। किसी का अगर नाम है ले सकूं तो माफ कर दीजिएगा। नबील सिद्दीकी, नदीम अफगान थैंक यू, अरसलान आपका भी शुक्रिया, अबिया खान थैंक यू, फहद, रिमशा, मतीन एंड अन्नू आपका भी शुक्रिया, जीरा काफ थैंक यू सो मच, सैयद यासिर अख्तर थैंक यू, ज़ियाउद्दीन, जुनैद कुरैशी, फवाद, मोहम्मद हसनैन एंड इमरान शरीफ आपका भी शुक्रिया। अगर आप लोग अपनी ईमेल्स हमें भेजना चाहते हैं तो ईमेल्स भेज सकते हैं djminhaj@radio.fm पे, या फिर अगर आप लोग हमें अपने वाकयात पोस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल लेट नाइट हॉरर शो के फेसबुक पेज पे। उसका जो तरीका है सबसे बेस्ट वही है कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलें, www.facebook.com/thelate-night-horror-show लिखें, आप स्ट्रेट हमारे पेज पे जाएंगे और उसको पेज को लाइक करें, यहाँ पे वहां पे अपने कोई सा भी जो कमेंट है, कोई सा भी जो स्टोरी है, वाकया है, वो आप वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। बढ़ते अपने अब नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? शबनम साहबा बात कर रही हूँ मुंबई से। शबनम साहबा, चले जी। हमारे मेरे साथ तो खैर कोई वाक़या पेश नहीं हुआ, लेकिन हमारे नाना के साथ हुआ था। वो नाना हाल में हमारे पीर हुआ करते थे, सही, मतलब गद्दी पे होते थे। अच्छा। तो एक दफा वो अपने आंगन में बैठे हुए थे, तो उनके खाने का कोई बच्चा खेल रहा था उनके सामने। तो खेलते खेलते अचानक वहाँ पे पत्थर से आने शुरू हुए, कंकरियाँ छोटी छोटी। तो बच्चा तो छोटा था, उसके दिल में लगा कि कौन खेल रहा है, कितना अच्छा मुसीबत है। तो नाना ने बोला कि बेटा ये खामोश हो जाओ, बहरे वो जानते हैं। तो उन्होंने सोच के बोला कि बेटा ये जिन्नात के बच्चे खेल रहे हैं। तो कह रहे अच्छा जिन्नात के बच्चे हैं तो पत्थर क्यों फेंक रहे हैं, मिठाइयाँ फेंके ना, उनसे बोले आप मिठाइयाँ फेंकी। तो उन्होंने डांटा, बेटा चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, अभी कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर गुजरी थी कि ये जमाने की बात है, जिस जमाने प्लास्टिक इजाद भी नहीं होता। प्लास्टिक, अच्छा, ये जो शॉपर्स वगैरह होती है, तो उस जमाने में मतलब कागज में लोग देते थे चीनी लपेट के। उस जमाने के साथ में मतलब उस दौर में छोटी छोटी सी प्लास्टिक की थैलियों में बर्फी की छोटी छोटी सी दलियां बरसनी शुरू हुई बारिश की तरह, और थोड़ी सी मतलब गिर के और फिर कम हो गई। तो बच्चा वाकई में बड़ा खुश हो गया कि वाकई में मिठाई, और वो मिठाई मैंने सुना है मतलब अपने बड़ों से कि मोहल्ले भर में बांटी गई थी, बहुत लोगों ने खबरों के तौर पर रखी हुई थी, और क्या कहते हैं बहुत लजीज और बहुत मतलब ऐसी मिठाई शादी किसी ने खाई है। तो ये हमारे खानदान का एक मशहूर वाक़या है जो हमारे बड़ों ने बताया था कि वाकई में इस तरह की चीजें होती है। तो ये मतलब आप इस बात से बिलीव आपने कर लिया कि ऐसा होता होगा, मतलब वहाँ हुई है। और हमारे मतलब आप तक जो कहानी वाकया पहुंचा है वो हो सकता है बहुत ज्यादा तब्दील होता हुआ आया हो। नहीं, बहुत ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, हमारी अम्मी वगैरह तो सब जवान। बहुत पुरानी बात नहीं, आप कह रही प्लास्टिक इजाद नहीं हुआ तो काफी पुरानी बात होगी। नहीं मतलब इतना आम नहीं था, कॉमन नहीं था कि मतलब हर चीज मिलती थी। कागज मिठाइयाँ वगैरह उस वक्त भी कागज के शॉपर में डाल के दे दी जाती थी, लड़कों होती थी, मतलब इस तरह हर चीज को कभी खूबसूरती से पैक करके दिया जाता था। होता होगा मतलब बहुत कम मतलब बड़ी बड़ी दुकानों पे होता होगा। तो और दूसरी ये कि मैं नाना जो थे वो पीर थे, तो जरा उनकी बात को यकीन तो होना था कि मुझे काफी वो पढ़ने वाले और बहुत अल्लाह वाले थे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जनाब, थैंक यू, अल्लाह। जैसे अभी इन साहबों की कॉल आई और इनसे में एक थैंक यू आपने कॉल किया, इनकी बात से एक मुझे बात याद आई जो कि मुझे जरूरी था बताना, फोन करना एक्चुअली बताना भी, आगे आपकी मर्जी है।
हमारे शहर में, हमारी सोसाइटी में, और ये इस बात का ताल्लुक किसी एक क्लास से नहीं है, पूरा शहर 80% शहर इस बात पे बहुत ज्यादा ही अंधाधुंध बिलीव कर बैठे हैं। उनके लिए कि हमारे यहाँ ये जाली पीर फकीरी बहुत होती है, और ऐसे ऐसे केसेस सामने आते हैं कि उसको हमें ऑनर भी नहीं बता सकते कि किन किन केसेस, किन किन फ्रॉड में वो पकड़े जाते हैं। मैं और बिल्कुल भी आप ये ना समझेगा कि मैं आपके नाना के बारे में ऐसी बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ बहुत इजी होता है हर बात पे ये बिलीव कर लेना कि कोई भी आके घर में आके आपको ये बोल सकता है, आपकी वालदा को बोल देगा या आपकी बहन को बोल देगा कि आपके घर में जो है कुछ जिन्नात है और आप लोगों को तो काला जादू हुआ है, और बगैर कुछ सोचे, बगैर कोई डिसीजन लिए वो मान लेते हैं। देखिए, जब तक या तो आपके साथ कोई ऐसा वाकया, अनहोका, अनहोनी चीज ना हो रही हो, या फिर कोई आप बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसे, तब समझ में आए। लेकिन यहाँ तो लोग ना मुसीबत में होते हैं, ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई होती है, लेकिन फिर भी बिलीव करने बैठ जाते हैं। माना कि ये एक हकीकत है, ये एक ऐसी दुनिया है जो कि हमसे पहले की इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन इसी वजह से खुदा ने इंसान को दिमाग दिया कि वो भी इस्तेमाल किया जाए। हर चीज पे ब्लाइंड फोल्डेडली ट्रस्ट कर लेना, आई बिलीव ये हमें इजाजत नहीं दी गई। हमें सिवाय खुदा की जात के और किसी चीज पे नहीं बोला गया कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो प्लीज जरा इस पे गौर कीजिएगा। 2:12 हो चुकी है खवातीन हज़रात। वो तमाम लोग जो अपने SMS हमें भेज रहे हैं, उनके मैसेज शामिल करने शुक्र था। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, आपका शो अच्छा है, आपके शो में से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। किरण रजा, अच्छा चले जनाब, अभी मुझे तो कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन खैर जो भी है। इसके अलावा सलाम मिनहाज भाई, शो इज गोइंग ऑसम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। हमजा कहते हैं मेरा वाक़या ये है कि मेरे कजन के घर सब लोग गए हुए थे। मेरे कजन और उसकी दादी के अलावा, उनकी दादी के अलावा तो उनकी दादी कुरान पढ़ रही थी और हमारे कजन किचन में थे। मेरे कजन को एकदम से अपने भाई किचन के सामने से चलता हुआ दिखाई दिया। कजन ने आवाज भी लगाई, लेकिन उसने रिस्पॉन्स ना दिया और सीधा चलता हुआ बाहर चला गया। जब उसने बाहर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो बहुत घबरा गया और अपनी दादी के पास आकर ले लिया। फिर जब उसके घर वाले आए और उसने ये वाकया जब उनको सुनाया तो वो भी परेशान हो गए, क्योंकि वो भाई उनके साथ ही था। तो कहते हैं ये वाकया होने के बाद कुछ ही दिनों में उन्होंने वो घर भी छोड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैसेज थैंक यू जनाब। 111001005 नंबर है जहाँ पे आप कॉल करके अपने वाकयात शेयर कर सकते हैं। कॉलर की तरफ और देखते हैं 111001005 की लाइन कॉलर। हेलो 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 उनकी लाइन ड्रॉप हो गई थी जनाब। नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं लाइन पे कौन है। हेलो
वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे चैनल में? मोहम्मद अमीन फ्रॉम कराची। मोहम्मद नदीम, मोहम्मद अमीन। अमीन जी, अमीन सर। ये मेरे साथ रिसेंटली वाक़या हुआ है, अभी से मुराद अभी रिसेंटली आपने कॉल नहीं, आपने रिसीव की थी, जो लेडी बोल रही थी कि मेरे बच्चे रहते थे पेशाब वाला वाक़या था। जी जी जी। इससे पहले आपकी आवाज बिल्कुल चेंज हो गई थी। मेरी आवाज चेंज हो गई थी? जी हाँ, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज चेंज लग रही थी, जैसे कोई अजीब सी आवाज लग रही थी। तो हो सकता है वो सिग्नल ना आया हो, इसलिए ऐसे हो गई हो। नहीं, मैं प्रॉपर तरीके से शुरू से लेकर सुन रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे साथ ये नहीं हुआ। जैसे आपका एसएमएस भी आया अभी कि आपकी बैकग्राउंड की आवाज है कुछ अजीब सी आ रही है, तब मुझे आपकी आवाज बिल्कुल अजीब सी लगी। अच्छा, मैं इस वक्त कमरे में रहूंगी अकेला, कोई भी नहीं। चलिए जनाब, खैर कोई वाकया पेश आया जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे इसके अलावा? जी मेरे साथ वाकया पेश आया था मेरे गांव में। कौन सा? जी ये है डिस्ट्रिक्ट सांगर का। सांगर? जी सर। जी बताइए। दरअसल वाकया ये था, जब गन्ने की खेत हुआ करती थी, मेरा अपना मेडिकल स्टोर होता था, मैं मेडिकल स्टोर चलाता था। तो मैं मेडिकल स्टोर से वापस आ रहा था, तकरीबन 6:30 का टाइम हो गया या 7 का टाइम हो गया रात को। गन्ने की खेत थी, तो मेरे दोस्त के साथ मैं था। हमने सोचा कि आज गन्ने की खेत में से गन्ना चुराएंगे और तोड़ के घर चल के खाएंगे। तो हमने सोचा ठीक है, गन्ने की खेत में हम जब गए, गन्ना तोड़ा, तो वहाँ के किसानों ने हमें देख लिया, तो हम गन्ना उधर छोड़ के भागे। जैसे ही भागे तो बीच में जैसे जमीनें होती थी, हम सीधे रोड से नहीं जा सकते, लेकिन बीच जमीनों में से बीच रास्ते में जाके घर पहुंचने की तरह हमने शॉर्टकट ली। हमने कहा सामने से जाएंगे, पकड़ी जाएंगी, मारपीट होगी कि पड़ जाएगी। तो जैसे हमने शॉर्टकट लिया तो हमें शॉर्टकट बहुत बड़ा पड़ गया। तकरीबन वैसे तो हमारा उम्र से घर का फासला 15 मिनट का है, वो हमको शॉर्टकट 1.5 घंटा लग गया। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा खेत थे, कपास का भी उधर खेत थे और गन्ने की भी खेत थे। हमको रास्ता सही नहीं मिला, क्योंकि एक डर था, खौफ था कि कहीं पकड़े ना जाए, कहीं मारे ना जाए। इसी वजह से हम भागते भागते गए। हम एक पुल पे पहुंचे जहाँ से पानी का नहर थी, उसके पहुंचे तो दोस्त का भी घर तकरीबन 50 कदम की दूरी पे था, मेरा भी घर 50 कदम की दूरी था। तो हमने सोचा कि हम इधर से भागते हैं, क्यों डर लग रहा था। तो मैं अपने घर पहुंचना, मैं अपने घर पहुंचूंगा। हमने 1-2-3 मिला, वो उस साइड पे भागा, मैं इस साइड पे भागा। मैं जैसे ही अपने घर पे तरफ से भागा तो सामने से एक नीम का पेड़ था, बहुत पुराना था। जैसे मैं उधर पहुंचा तो मुझे बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा सा जैसे फ्लैश टाइप की चीज मुझे दिखाई दी, एक बहुत बड़ा। जैसे ही मैं आगे गया तो मेरे कदम रुक गए, मेरी सांसें रुक गई। उसने टर्न करके मेरी तरफ देखा तो मेरी सांसें रुक गई और मेरी चीखों की चीख ना निकले। ऐसा मेरे को फील हुआ मैं अभी मर जाऊंगा। और वो जो 50 कदम का फासला था, मैंने वापसी भागा उस दोस्त की तरफ। वो अभी घर में एंट्री हुआ है कि मैं उसके पास पहुंच गया। मैंने कहा मेरे साथ ये वाक़ा हो गया, मेरे साथ चलो और मेरे घर छोड़ गया। जबकि हम वापस आए उसी पुल पे और उसी पेड़ के नीचे आके देखा तो कोई चीज नहीं। इसमें मैंने कहा मुझसे झूठ बोला। मैंने कहा नहीं यार, मेरे दिल की धड़कन देखो तो मेरी ये हालत क्या हुई है, मुझे घर छोड़ के आओ, मैं कुछ भी नहीं जानता, तू मेरे घर पे सो जाना। फिर वो मुझे घर छोड़ गए। वो वाकया मेरे साथ बहुत जिंदगी में पहली मरतबा ऐसा हुआ। और दूसरा ये। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके जनाब, थैंक यू। अमीन साहब अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ आज हमने ये काफी हद तक डिसाइड किया था कि हम जो है वो कॉलर्स को ऑनर ज्यादा करेंगे, लेकिन अगर आप लोग अपनी ईमेल्स में देख सकते हैं तो भेजिए djminhaj@radio.fm पे या फिर फेसबुक पे www.facebook.com/the late night horror show पे जाइए, वो हमारा ऑफिशियल पेज है। इसके अलावा हमने कॉल फैसिलिटी अभी
स्टार्ट की है यूज करना, और अपने यूजर्स के लिए, अपने लिसनर्स के लिए हमने एक और अपॉर्चुनिटी रखी है कि अगर आप लोग हमारा शो किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से नहीं सुन पाते सैटरडे को लाइव शो, तो आप उसको सुन सकते हैं आप यूट्यूब हमारा ऑफिशियल चैनल पे जाके। यूट्यूब पे जो ऑफिशियल चैनल है उसका जो लिंक है वो है www.youtube.com/LMHS official। ये हमारा ऑफिशियल लेट नाइट हॉरर शो का एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप हमारी बाकायदा अप टू डेटेड जो एपिसोड्स हैं वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं एक्चुअली। और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं आज के शो में जो कि हम थोड़ा सा वक्त जैसे वक्त गुजरता जाएगा उस वक्त अनाउंस करेंगे। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ देते हैं और लाइन पर हमारे। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे से लाइन पर बोल रहा हूँ जी जनाब। जी बताइए वाकया। मेरा वाकया ये है कि तकरीबन 35 साल 40 साल पुराना वाकया है। आपने जेट एयरलाइंस का नाम सुना होगा? बिल्कुल। उसमें पहले गवर्नमेंट के क्वार्टर्स हुआ करते थे। सही। अच्छा, वहाँ पे मौलाना खुशामुल्लाह थानवी साहब की मस्जिद है। मैं उस जमाने में 8 साल 10 साल का उम्र, मैं मगरिब का वक्त था, हल्का अंधेरा शुरू हो जाता है, तो उस वक्त मैं दुकान से अपने घर आ रहा था। तो मेरे वालिद चूंकि कराने से मेरा ताल्लुक है और मेरे वालिद काफी मदद में तो वो था उनके देश से ख्वाजा मोइनुद्दीन, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े ड्रामा निगाह थे वो। तो उनका उसी जमाने में इंतकाल हुआ था। ये बात कर रहा हूँ मैं लेट 60s की या अर्ली 70s की, क्योंकि 72 में हमने मकान छोड़ दिया था। तो मैं मस्जिद की तरफ से मैं आ रहा था घर की तरफ, तो मैं अच्छा इनका इंतकाल जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन का 3 या 4 दिन पहले इंतकाल हुआ था। मैंने देखा सामने से ख्वाजा मोइनुद्दीन चले आ रहे, लेकिन तो खास कुर्ता और पजामा पहनते थे, वाइट उसी कुर्ते पजामे में वो चले आ रहे सामने। मैंने देखा, मेरा तो सपने ख्यालियाँ है, सपने वगैरह की शक्ल सामने कौन मेरे कंधे के बाजू से वो गुजरे हैं, सब मुझे ख्याल है ये तो ख्वाजा मोइनुद्दीन है और इनका तो इंतकाल हो गया। और मेरा 5 सेकंड का साथ होगा, मैंने कलर कोई भी नहीं। अच्छा, ये और ये एग्जैक्टली किधर की तरफ हुआ था? ये मौलाना खुशामुल्लाह थानवी की मस्जिद है, यहाँ मेंबर है, उसके सामने एक रोड हुआ था। अच्छा, वहाँ पे मेंबर के पीछे की तरफ एक रोड हुआ था। तो खैर वो इलाका बहुत चेंज हो गया, मैं से पहले गया था, बहुत चेंज हो गया। वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं है, लेकिन ये बात है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट कॉलर की तरफ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे लाइन पर मौजूद? मैं बात कर रहा हूँ गुलबर्ग से।
फरोश फरोश जी जी क्या आप सही बात हम आप तो इसी मतलब इसी सदी के इस टेक्नोलॉजी के दौर के लोगों में से लग रहे हैं। जी बिल्कुल। जहाँ पे मोबाइल इजाद हुआ, जहाँ पे कंप्यूटर इजाद और जहाँ पे फिक्शन पे बहुत ज्यादा बात की है और जो है वो इस तरह के वाकयात पे बड़ी मजाक भी उड़ाया गया, बड़ा उस पे जोक भी किया गया। तो आपका क्या बिलीफ है, आप किस साइड की तरफ पे बात करते हैं? देखा यार मिनहाज, बात ये है कि आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हमारे साथ इस दुनिया में जिन्नात मौजूद हैं। ठीक है, इस बात से तो किसी किस्म का इनकार नहीं है, कुरान में इस चीज का जिक्र सही। ठीक है, तो बाकी जहाँ तक बात रही है कि बाकी कोई और मखलूक है जिन्नात के हवाले से, जिन्नात के अलावा इस चीज को मैं नहीं मानता। और ये कि जिन्नात जो है वो आपको तंग उसी सूरत में करते हैं जब आप उनको तंग करते हैं। सही है। वैसे डायरेक्टली बहुत कम ऐसा होता है कि कोई जिन्नात आपको बिला वजह परेशान करे, ऐसा नहीं होता। अगर आप उनको किसी हवाले से उनको परेशान करोगे, मतलब बेख्तियार आपको नहीं पता होगा कि आप उनको तंग कर रहे हो या परेशान कर रहे हो, मगर उनके हवाले से अगर आप तंग करोगे तो फिर वो आपको इन रिटर्न रिप्लाई जरूर देंगे इस चीज का। आपके साथ कभी ऐसा पेश आया है? हाँ, मेरे साथ एक वाक़या पेश आया था, कोई 5-6 साल पहले की बात है। तो मैं अपनी किसी डोमेस्टिक प्रॉब्लम की वजह से काफी ज्यादा टेंस था ना। सही। तो मैं दिन में घर में अकेला था कि घर वाले मेरे सारे लाहौर गए थे, तो मैं सो गया ना। उठा तो उस वक्त लाइट गई हुई थी और शाम का टाइम हो चुका था, मतलब मगरिब के बाद अंधेरा हुआ था ना। जो मेरे माइंड में जो चीज थी, मैं घर से नीचे उतरा हूँ क्योंकि मैं स्मोकर था। मैंने कहा चलो सिगरेट पीता हूँ बाहर जाके। सिगरेट लगा के मैं चल रहा हूँ तो ठीक सन्नाटा था ना, कोई नजर नहीं आ रहा था, पूरे इलाके की लाइट गई हुई। मैं सिगरेट खत्म करके आगे बढ़ा हूँ, आगे मस्जिद आई है, मस्जिद में देखा है मैंने कि जमात खड़ी हो रही। मैं फौरन मस्जिद में गया, मैंने वुज़ू किया है, नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के मैं बाहर निकलूं तो जैसे मैं बाहर निकला लाइट आ गई। अपने मोहल्ले में एंटर हुआ तो हमारे मोहल्ले के कोने पे एक दूध वाले की दुकान है, तो वो अपनी शॉप बंद कर रहा था। वैसे अक्सर जैसे कभी लेट नाइट हम लोग वापस आते थे तो उसकी शॉप जो है वो लेट नाइट खुली होती थी, 2-2.5-3 बजे तक ओपन होती। वैसे पूछा, मैंने कहा खैरियत है, जल्दी बंद करके जा रहे हो? उसने मुझे बड़ी जो है वो हैरान कुन नजरों से देखा ना। उसने बोला आप इस वक्त कर क्या रहे हो आप? मैंने कहा मैं तो नमाज पढ़ने गया था, नमाज पढ़ के आओ। कहता है इस वक्त कौन सी नमाज पढ़ के आ रहे हो? मैंने कहा क्यों भाई, अभी तो ईशा की नमाज हुई है। कहता है भाई साहब 2:30 बज रहे हैं, मैं इसलिए दुकान बंद करके जा रहा हूँ। मैं एकदम शॉक हो गया कि 2:30 बजे के टाइम पे और ठीक ठाक लोग मौजूद थे मस्जिद में, ये नहीं कि मैं अकेला ही था। मेरे ख्याल से 2-3 सफ़े जो है वो बनी हुई नहीं होगी। तो मुझे एकदम से हैरत हुई है। मैंने जेब पे हाथ मारा मोबाइल देखने के लिए, मोबाइल मेरी जेब में ही था। मैं घर आया हूँ, घर आके मेरे टाइम देखा तो 2:45 का टाइम हो रहा। तो ये एक जो है वो थोड़ा सा। आपको उस वक्त अंदाजा नहीं हुआ जब आपने अपने इलाके में? मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, मैं उतरा हूँ नीचे, लाइट गई हुई थी, पूरे लगी कि सन्नाटा सा था। मैं सिगरेट पीता पीता आगे गया हूँ, मस्जिद की तरफ पहुंचा तो वहां पे जो है वो जमात खड़ी होती। मैं जमात के साथ मिल गया, जमात से निकल के वापस आया हूँ तो मुझे काफी हैरत हुई। इस चीज पे मैं वैसे भी थोड़ा सा मेंटली तौर पे अपसेट हुआ था उसे। बहरहाल जो भी था। और आपको उस मखलूक की शक्लें याद है? बिल्कुल इंसानों जैसे, बिल्कुल सेम टू सेम। कोई मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो जो है वो कोई और गैर मखलूक है या गैर मरी मखलूक है या हमसे कुछ अलग है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जैसे आप जुम्मे में चले जाए, किसी और जमात में चले जाए, आपके साथ लोग खड़े होते, वैसे लोग खड़े होते थे उनके साथ। तो फिर आपको ये, आप इस बात पे इंक्विजिटिव नहीं हुए कि क्या वो लोग आप वापस पलट के देख के नहीं आए? मैं अपने मोहल्ले में वापस आया हूँ, जब उसने मुझे 2:30 बजे का टाइम बताया तो एक लम्हे के लिए मेरा दिमाग बिल्कुल उड़ गया। मैंने कहा 2:30 बजे और मैं जमात करके आ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है मेरे साथ। मैं सीधा घर आया हूँ उस वक्त फौरन। तो मैंने घर आके टाइम देखा, 2:45 का टाइम हो रहा। मैंने कहा 2:45, शॉकिंग था मेरे लिए उस वक्त सीन। मगर ये कि मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं किया आज तक, किसी से भी शेयर नहीं किया। मैं फर्स्ट टाइम आपको बता रहा हूँ ये बात, और वो भी इस वजह से बता रहा हूँ कि ये चीजें होती हैं। मैंने ये चीज देखी है इसलिए मैं कहता हूँ कि होती है, मगर ये कि आपको कोई परेशान या तंग करने वाली बात नहीं है।
जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपने कॉल किया। जनाब इस तरह के वाकया तो आई बिलीव हमारे शहर या सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोगों के साथ पेश आते हैं, और कई सारे ऐसे वाकयात की ऑडियो टेप, विजुअल टेप आपको इंटरनेट पे मिलेंगी, जो अभी जिस वाकये की बात जो साहब ने की, एक इन्होंने जमात होती हुई देखी और उस जमात का वो भी हिस्सा बन गए। इस तरह के कई सारे वाकयात बहुत सारे लोगों के साथ पेश आए हैं। अक्सर औकात आपने अपने बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि वो मगरिब के बाद कब्रिस्तान की तरफ ना जाए, उस इलाके से भी ना गुजरे, क्योंकि अक्सर औकात उनके साथ या उन राहगीरों के साथ हो जाता है वो वाकया जो इंसान यूजुअली इंसान बिलीव नहीं करता। किसी औरत का वहां पे होना, कोई खुशबू का महसूस करना, कोई आवाज, ऐसी आवाज जो कि आई बिलीव अननेचुरल हो, नेक्स्ट कॉलर्स की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हमारे प्रोग्राम के 30 मिनट रह चुके हैं प्रोग्राम को खत्म होने में, तो वो तमाम लोग जो भी अपने मैसेज देना चाहते हैं अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाइए, HOT हॉट पेज अपना नाम लिखिए और अपने SMS भेजते नेक्स्ट कॉलर्स की तरफ। आई बिलीव हमारे इस आधे घंटे के स्लॉट में 2 या 3 कॉलर्स ही हो सकेंगे। हम देखते हैं कौन है वो लोग जो अपने वाक़या हमसे शेयर कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा सरप्राइज है जो कि हम आपके लिए प्ले करेंगे, और उसके बाद एक मेजर सरप्राइज है जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि आपको बताऊँ, लेकिन आफ्टर दिस कॉल। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जी मैं तबस्सुम बोल रही हूँ फैसलाबाद। तबस्सुम साहिबा आपकी आवाज दब चुकी है, खत्म हो चुकी है, थोड़ा सा ऊंचा बोले ताकि हम तक आवाज पहुंचे। आप सही आ रही है? बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है जी। किधर से कॉल कर रही हैं? जी मैं तबस्सुम बोल रही हूँ शरफाबाद से। शरफाबाद जी, क्या वाकया पेश आ गया आपके साथ? जी पहले तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि आप पीरों के बारे में बात कर रहे थे जो ना। जी जी। तो ये झूठे पीरों ने जो है ना वो इमेज अच्छे पीरों की भी खराब करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे जो दादा थे, मैंने आपको शायद पहले भी जिक्र किया था लेकिन भूल गए होंगे, काफी अर्से पहले की बात है। मेरे दादा जो है वो बहुत बड़े पीर रह चुके हैं औरंगी टाउन में, और अब तक उनका इंतकाल हो गया। उनका इंतकाल हुए 9 साल हो गए। अच्छा। लेकिन जो मेरे चाचा उनकी गद्दी मशीन बैठे थे ना, वो उस घर में नहीं रह सके मेरे दादा के इंतकाल के बाद। उनके काफी मौकिल थे, मैंने जिन्नात जो उनके अंदर काम किया करते थे। हेलो जी, बोलिए बोलिए जी, जो उनके अंदर काम किया करते थे। तो अब फिर उनके इंतकाल के बाद फिर वो मेरे चाचा के भी काबू में नहीं आई और उन्हें रहने नहीं दिया। आज तक वो घर खाली पड़ा है। आज चाहे तो जाके देख सकते हैं। और मिटौन 4 नंबर में 4 नंबर गली में बहुत मशहूर है हरी पगड़ी वाले बाबा के नाम से। और वो मकान इतना बड़ा बंगले जैसा मकान, वो भूत बंगला बन चुका है। और अब ना वो किराए पे चल रहा है ना उसमें वो मेरे चाचा लोग रह सकते हैं। क्योंकि हमारे दादा के इंतकाल के रात जो थी इंतकाल के, उनकी सुबह उनका इंतकाल हुआ फजर में, उन्हें जोहर की नमाज के बाद दफनाया है। और रात में तकरीबन 2 बजे हमने उनको उसी जगह पे, वो पत्थर पे सोते थे,
वो बिस्तर पर नहीं सोते थे। एक बड़ा सा पत्थर उनके मुरीदों ने उनको गिफ्ट किया था, क्योंकि वो कहते थे उनको जमीन पे सोने की आदत थी, तो उनको पत्थर पे सोने का शौक था। तो पत्थर पे वो सोते थे, उसी पत्थर पे वो नमाज पढ़ते थे। हम सब घर वालों ने अपनी आंखों से चश्मदीद गवाए कि हमने उन्हें नमाज पढ़ते हुए देखा था। हम सबके जो है ना रोंगटे खड़े हो गए थे कि दादा नमाज पढ़ रहे हैं, दादा को इंतकाल हो गया। तो ये बात है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ भी असरात थे, मुझ पर बाकायदा हाजिरी होती थी। अच्छा, आपके ऊपर हाजिरी होती थी। और एक अच्छी बात है, कितने पुराने अरसे की बात है? नहीं, ये तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है। 4-5 साल पहले की बात है जी। क्या होता क्या था? ऐसा होता था ना कि जैसे मैं कोई जिक्र में जाऊं, अल्लाह का जिक्र होता है, लात खानी होती है ना, तो या फिर मजार पे चली जाऊं कहीं पे, तो मेरी गर्दन का पिछला हिस्सा ना भारी हो जाता था, कंधे दोनों भारी हो जाते थे। दोनों कंधे भारी हो जाते थे, ऐसी हालत हो जाती थी बस कि मेरी गर्दन नीचे गिरने लगती थी। उसके बाद जो मैंने सर घुमाना शुरू करती थी ना मैं, तो मेरी चाहे चोटी बनी हो, चाहे टाइट कस के बाल बांधे गए हो, वो सारे खुल जाते थे फिर। और मैं इतनी गर्दन घुमाती थी कि जब मुझे होश आता था ना, तो मेरी गर्दन जो है ना वो उतरी हुई होती थी ना, मेरा सर बैठता ही नहीं था, यानी कभी इस तरफ डलता था, कभी इस तरफ, बिल्कुल गर्दन उतर जाती थी, ऐसी हालत होती थी। और मेरी आवाज बिल्कुल चेंज हो जाती थी, मर्दाना आवाज। मैं होश में नहीं रहती थी। लेकिन जाया क्यों करती थी ऐसे मजारों पे? जी, आप मजार पे जाती क्यों है? नहीं, वो मजार पे जाने की बात नहीं है। बात तो ये है कि बंदा जाता है घूमने, जैसे अब्दुल्ला शाह गाजी चले गए, बाकी नात वगैरह में चले गए, वो एक थे कुछ मामलात मेरे साथ। फिर जब इलाज करवाया तो मैं सेट हो गई, ठीक हो गया। मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे घर से लगे थे, बाकायदा दरख्त से उतर के आता था एक इंसान के रूप में। तो वो हमारे मेरे हस्बैंड मुझे शादी करके ले गए थे ना, एक घर में रखा था, पीआईबी पीर कॉलोनी, सुना होगा आपने पीआईबी जी। तो वहां पर मुझे रखा था ना। तो ऐसा होता था कि मैं सो जाती थी रात में ना, लेकिन जब मेरे हस्बैंड जब आते थे ना, तो मैं या उनको किचन में खड़ी हुई मिलती थी या सहन में बैठी हुई मिलती थी। लेकिन जब वो मुझे हिलाते थे तब मुझे होश आता था, मैं कहती थी नहीं यहाँ कैसे आई, मैं कैसे बैठी हूँ। मैं ख्वाब की किचन में देखती होती थी कि बहुत ही खूबसूरत मर्द कोई दरख्त से उतर कर आया है, वो मेरे साथ बैठा है, बातें कर रहे हैं हम, और मैं इसके साथ बहुत दोस्ती और बहुत मोहब्बत, जबकि मैं शादीशुदा थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि बस यही मेरा सब कुछ है। तो फिर उसके बाद हमने वो घर छोड़ दिया, लेकिन हम दूसरी जगह, लेकिन उसके बाद फिर वो चीज मुझ पर हावी हो गई थी। लेकिन अल्लाह का करम है, वरना इरादा तो पूरा बताने, यानी जो जिन मौलवी को बताया है, जिन्होंने इलाज करा है, वो कहते पूरे उनको लेके जाने का इरादा था अपने साथ जो है ना। बाद में ऐसा होने लग गया था, आखिरी दिनों में जब मेरा इलाज चल रहा था, तो बिल्कुल मैं महसूस करती थी कि आ गए मेरे साथ, बैठ गए। मैं बैठी हुई हूँ, जीते बिल्कुल जाग रही हूँ, मैं बैठी, मुझे लगता था बाकायदा मेरे साथ कोई आके बैठ गया है, लेट गया है, मैं चल रही फिर रही, मेरे साथ चल रहे। बाकायदा मैं बात करती थी तो मुझे उसका जवाब भी मिलता था, लेकिन अल्लाह का करम हो गया ये। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, ख्याल रखिएगा जी। प्रोग्राम को खत्म होने में 20 मिनट बाकी है। जब से इंटरनेट और कंप्यूटर इंसान की जिंदगी में और इस दौर में कॉमन हुआ, इंफॉर्मेशन की एक्सेस उतनी ही आसान हो गई है। जो बात हम तक शायद सालों तक पहुंचती थी, या दिनों तक पहुंचती थी, या महीनों तक पहुंचती थी, अब वो ही इंफॉर्मेशन सेकंड में हमारे पास होती है। और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम तक नहीं पहुंचती, हम उसकी सर्च करते हैं, उसको ढूंढते हैं। यही फायदा हमारे इस शो को भी इंटरनेट से हुआ। कई सारे ऐसे ऑडियो टेप, वीडियो क्लिप्स हमारे पास मौजूद हैं, जो कि हम लोग तरह तरह की
पता नहीं कौन कौन से इलाके की हम तक पहुंचती हैं। आज हम अपने शो में एक क्लिप चलाने वाले हैं। वो क्लिप सऊदी अरब की है और एक साहिबा के ऊपर, अब इस वीडियो के हिसाब से एक साहिबा के ऊपर 2 या 3 जिन्नात का असर है और इनका बाकायदा एक इलाज जो है एक्सोर्सिज्म जिसे कहते हैं। मैं उस वीडियो क्लिप को चलाता हूँ जनाब। कोई 9 मिनट की ये क्लिप है जिसको हम ऑब्वियसली 9 मिनट तक नहीं चला सकते, तो इसे चलने के बाद इसको रोकेंगे। खैर, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो ख़वातीन हज़रात, जहाँ लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि इस तरह की मखलूक होती है, वहीं पे बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो शायद इस बात का मजाक उड़ाती हैं। लेकिन सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मजाक करिए, अच्छी बात है, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी सेहत के लिए मजाक करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मजाक ना करें जो आपकी जिंदगी रिस्क पे ले आए। और इसका ताल्लुक सिर्फ मेरे शो से नहीं, बाकी और तमाम जिस चीज का भी आप मजाक उड़ाते हैं, आप इतना मजाक उड़ाएं कि आपकी जिंदगी पे उसका असर ना पड़े। क्योंकि इंसान को आए हुए शायद यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 बिलियन ईयर्स हुए होंगे, लेकिन इस जमीन को आए हुए 1 बिलियन ईयर्स में उसको पता नहीं कितने करोड़ों साल होंगे। शायद हमसे पहले यहाँ पे क्या होता था, इसकी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिलेगी, आपको अपने होली बुक्स में इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। कहते हैं कि अगर आप किसी घर में या किसी कमरे को 40 दिन तक बंद रखें, अब ये जो 40 दिन का एक फिक्स रेशो बताया गया, ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये अप्रोक्सीमेटली कहते हैं, ऑन एन एवरेज बेसिस पे कहते हैं कि 40 दिन तक अगर किसी कमरे किसी जगह को बंद रखा जाए, वहां पे इंसान की कोई मूवमेंट ना हो और साथ में वहां अंधेरा भी हो, खामोशी भी हो, तो मुस्लिम बिलीफ के हिसाब से उस जगह पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो जाती है, या फिर जिन्नात का बसेरा हो जाता है। अब उसकी रिलीजियसली एक लॉजिक जो है वो ये है कि जब जिन्नात को ये हुक्म दिया गया खुदा की तरफ से कि हम इस दुनिया में जिसे अर्थ कहते हैं उधर इंसानों को भेज रहे हैं अपनी तारीफ करने के लिए, जिन्नात ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो हम किधर रहेंगे, तो उनको हुक्म दिया गया कि तुम लोग अंधेरों की तरफ चले जाओ, रोशनी से अपना नाता खत्म कर लो और अंधेरे में जाके अपने आप बसेरा बना लो। और वही जो इंसान के बीच में भी होता है कि कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। जिन्नात में भी इसी तरह की एक क्लासिफिकेशन पाई जाती है, जिसमें कुछ जिन्नात होते हैं जो कि शैतान का साथ देते हैं और कुछ खुदा का। अल्टीमेटली कंट्रोल सारे खुदा की जबान से ही होते हैं, अल्फाजों से ही होते हैं, लेकिन जैसा इंसानों में कुछ बुरे कुछ अच्छे होते हैं वैसे उसमें भी होते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रोग्राम के खत्म होने में 15 मिनट बाकी है। उस वीडियो क्लिप की तरफ हम बढ़ते हैं और अब आप सुनेंगे एक एक्सक्लूसिव क्लिप ताल्लुक सऊदी अरब से, एंड लेट्स सी इसमें क्या है। Kalau kamu tidak kuat, manusia ini tidak perlu dengan kamu. Dia cukup dijaga oleh Allah. Manusia,
Kamu tahu dengar? Kamu tahu dengar? Kamu tahu dengar? Jasad ini datang kemari untuk kamu sebuah begitu dengan dia. Apa alasan dia? Apa alasan kamu jika kamu tidak bisa? Apa alasan? Baik orangnya, tapi kenapa kamu menyakiti jasad ini? Hah? Kalau kamu merasa baik dan kamu merasa melindungi jasad ini, kenapa kamu masuk dalam jasad ini? Sesuatu yang menyakiti maka dia boleh. Maka kamu tidak hak untuk masuk dalam tubuh ini. Kalau kamu merasa melindungi, maka tidak macam ini tidak boleh mengorbankan pada dia. Dan kamu yang baru lihat. Jangan keluarkan dari badannya. Jangan keluarkan dari badannya. Berarti ya? That was the audio clip that we just played. बहुत सारे लोग ऑब्वियसली इस जबान को नहीं समझ पाए होंगे। इंडोनेशियन ये जबान थी और जिन साहिबा के साथ ये सब कुछ हो रहा है, ये एक लाइव एक्सरसाइज की वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, जो कि हम कोशिश करेंगे अपने फेसबुक पेज पे या अपने लेट नाइट और शो के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने के। फिर आप लोग भी इस पूरी वीडियो को गौर से देख सकते हैं, जो कि तकरीबन 10 मिनट की है। इसमें एक मौलवी साहब एक औरत पे एक जिन का कंट्रोल है, उसका ये एक्सरसाइज हो रहा है और उससे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हो रही है, जो कि आप जब देखेंगे तो आपको पता होगा। फिर ये तो बात सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया इधर की हम कर रहे हैं, लेकिन कमिंग बैक टू आवर ओन कंट्री, अपने शहर में, इन गलियों में, इन घरों में और इन कमरों में यहाँ पे इंसान का आना जाना रोजाना का होता है, आपका, अपने घर वालों का, आपके दोस्तों का। वहाँ पे एक और ऐसी दुनिया मौजूद है जिसको शायद आप देख नहीं सकते, जिसको शायद आप सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, लेकिन उनकी प्रेजेंस का शायद आपको अंदाजा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस बात से अनजान होते हैं। इस कमरे में बैठ के अभी आप ये प्रोग्राम सुन रहे हो, जरूरी नहीं कि आप अकेले हो। यह शो में इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि लोग मिस्टेक्स कम से कम करें, प्रिकॉशंस ज्यादा से ज्यादा लें। कई किताबों में ये बात साफ जाहिर होती है कि, और ये एक ह्यूमन नेचर तो है ही है, बाकी तमाम उन चीजों की नेचर है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। जिस चीज के बारे में आप बात करते हैं, जैसे हम अगर जिन्नात के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारी बातें सुनते हैं और सुनते सुनते इंसान के उस इंसान के करीब आ जाते हैं जो ये बात सुन रहा होता है और जो कर रहा होता है। तो जरूरी नहीं जिस कमरे में आप बैठ के अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं आप अकेले हो। चले जाना पड़ता है अपने। अब नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं। 9 पे कॉलिंग करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन नंबर से मोदी बात से कॉल कर रहे हैं? इब्राहिम रोशन इकबाल से कॉल कर रहे हैं। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 16 है। 16 साल की है। और आप इन बातों पे यकीन रखते हैं या आप इसलिए यकीन रखते हैं कि आपको आपके घर वालों ने कई बार बताया है? जी, मैं बिल्कुल यकीन रखता हूँ और मेरी खाला के साथ एक वाकया हो चुका है। खाला का वाकया है? जी जी, क्या हुआ था बताइए। ये 4 रात की बात थी। सब मतलब हम लोग कजन वगैरह जमा होते हैं खाला के घर, तो चूड़ियाँ नहीं आई थी कजन की, तो खाला ने कहा कि चूड़ियाँ ले लेते हैं। तो वो चूड़ियाँ ले लेते हैं, एक मिनट की। तो हम लोग नियो का के साइड रहते थे, तो नियो का के बीच में जंगल पड़ता था, तो वहाँ पे देखा खाला ने वहां से गुजरी तो छोटा सा कोई बच्चा बैठा हुआ है। खाला ने उसको कहा कि उठो बेटा, तो उठते ही चला गया, उठते ही चला गया, उठते ही चला गया। और फिर खाला वहां से बहुत तेजी से भागी और फिर उन्हें बुखार 3-4 दिन तक। मेरी बात समझ नहीं, क्या उठते ही चला गया क्या मतलब? सॉरी, मतलब वो सर कटा था। उठते ही चला गया और आप कह रहे सर कटा था, क्या मतलब? 2 बातें आपने कर दी, मुझे समझ नहीं। यानी कि वो जिस तरह कोई बच्चा बैठा होता ना, वो उस तरह बैठा हुआ था। सही, बच्चा बैठा हुआ, तो फिर क्या हुआ? मतलब खाला ने उसको देखा तो लाइट होते जंगल था, तो खाला ने बोला उठो बेटा, तो उठते ही चला गया। मतलब इस तरह बहुत, मतलब फिर खाला को 3-4 दिन तक वो खा रहा था, फिर बहुत मतलब हालत रही थी। तो फिर हम लोग मतलब सही तरीके से मना भी नहीं सकते थे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपके जनाब, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बढ़ते अपने सेकंड लास्ट आई बिलीव लास्ट कॉलर की तरफ, और उसके बाद हम अपने सरप्राइज की तरफ बढ़ेंगे। देखते लाइन पे लास्ट कॉलर कौन है? मुझे हेलो, उमर आप कैसे हैं जनाब? जी अल्लाह का शुक्र, आप अल्लाह का शुक्र जनाब। जी, आपके साथ कोई वाकया पेश आया है या आप भी सुनी सुनाई बात में? नहीं, मेरे साथ वाकया पेश आया था कि जब मेरे फादर की तबीयत खराब थी, अटैक हुआ था उनको, तो मेरे घर में हुआ था। तो असल में मेरे फादर की काफी तबीयत खराब थी, तो उनको हॉस्पिटल ले गए थे। तो मैं घर में अकेला था, मेरा बड़ा भाई चला गया था, मैं था, मेरी बड़ी बहन थी, छोटी बहन थी, वो सो रही थी। तो मेरी बहन, हम लोग काफी परेशान थे, तो बड़ी बहन रो रही थी ना, तो उन्होंने हमारे घर में बोला कि भाई अगर कोई और भी है तो हमारे लिए प्लीज दुआ कीजिएगा ना। इस बार मुझे नहीं पता, पानी बॉयल हो रहा था, मैं उस तरफ पड़ा हुआ था ना। अब मैं खड़े खड़े अपने रूम में आके दूसरे वाले को खाली था। अब मैं ये यकीन करें, मेरे सामने कोई ऐसे आया बिल्कुल वाइट और मुझसे बोला कि आप फिक्र नहीं करें, आपका काम हो जाएगा, यानी आपके अभी की तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं बिल्कुल से डर सा गया ना, तो मैं भागता हुआ गया और फिर बिस्तर में चला गया कमरे में ना। तो मेरी बड़ी बहन पूछने लगी क्या हुआ? मेरा दिल में लगा, बहुत धड़क रहा था ना। मेरी बहन ने बोला क्या हुआ? मैंने कहा इस तरह हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया, कह रही है मैंने कसम खा दी कि मैंने अभी इस तरह बोला था कि कोई है तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा। उसके कम से कम आधे मिनट बाद ये हुआ। तो इस तरह है, उन्होंने मुझसे बात करी, मेरी बहन से बात नहीं करी। ये वाकया है मेरा। कितना ऐसे पुराना वाकया? ये 2-3 सालों बाद। और जो साहब आपको नजर आए वो किस तरह से दिखने में? वो इस तरह से बिल्कुल वाइट से थे और बिल्कुल मेरे सामने आके खड़े हुए, इस तरह सामने आके खड़े हुए कि मेरी बिल्कुल शक्ल नजर नहीं आई। अब मैं पीछे हो रहा हूँ, बिल्कुल सामने खड़े हुए मेरे। और मुझे ये बोला कि आपका काम हो जाएगा, आप फिक्र न करें। ठीक है, और मेरा अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी तरीके से हमारे अब तो अभी हो गई और तबीयत भी ठीक हो गई। आज पता नहीं चला किस तरह काम हुआ। और उसके बाद कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया? इस तरह तो हो रहा था कि भाई बोलते कि मैंने देखा इधर से, और रात को मैंने तोता पाला हुआ, वो चीखने लग जाता है, कितनी तरफ देख रहा होता है और खूब चीख रहा होता है।
और एक दफा तो ऐसा हुआ कि मेरी बड़ी बहन, हम सब मोबाइल में वीडियोस देख रहे थे ना जिन रात की, तो मेरी बड़ी बहन ने बोला कि देखो अमर तुम्हारे पीछे कोई है। अब मैंने देखा कोई भी नहीं, अब कुछ नहीं। अब अब्बू ने देखा कि कमरा भी सब देख लिया, कुछ नहीं। अब हम लोगों ने कमरे की अलमारी खोली, अलमारी में से बिल्ली निकल गई। अलमारी तो बंद होती, अलमारी के अंदर से बिल्ली निकली और भागती हुई चली गई। ये मेरे वाक़या। और इनके अलावा आज तक कोई ऐसा और वाक़या तो हमारे साथ तकरीबन होता रहता है हमारे घर में, पर अल्लाह का शुक्र है कभी परेशान नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया आपके जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह जिन्होंने शो का तकरीबन वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जिन्होंने अपने SMS हमें 1313 पे भेजे, जिन लोगों ने हमें कॉल की 11100105 पे, जहाँ पे उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो पेज पे अपने मैसेजेस भेजे। माजरत कि बहुत सारे लोगों के नाम शामिल नहीं हो सके, बहुत सारे लोग कॉल नहीं कर सके और बहुत सारे लोग अपनी बातें हम तक पहुंचा नहीं सके किसी भी तरीके से। खैर, कमिंग बैक टू द सरप्राइज, तकरीबन इस शो को होते हुए 2.25 साल हो चुके हैं। हमने इस शो के शुरू होते ही तकरीबन 6-8 महीने बाद एक छोटी सी लेट नाइट हॉरर शो के गेट टुगेदर की थी। बहुत सारे लोगों को याद, बहुत सारे लोगों को ना याद। दिस टाइम द सरप्राइज इज लेडीज एंड जेंटलमैन, हिल पार्क में दोबारा से 9 मार्च को, जो कि जुम्मे का दिन होगा, यानी कि आज से 5 दिन बाद, शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक द लेट नाइट हॉरर शो के लिसनर्स, फैंस, फ्रेंड्स, एनिमीज जो भी है, एक लेट नाइट हॉरर शो का गेट टुगेदर हम लोगों ने, हमारी छोटी सी टीम ने वहां पे एक फंक्शन तो नहीं कहेंगे, एक गेट टुगेदर अरेंज की है। ये आई बिलीव आप तक के साथ हमें मिलने का मौका मिलेगा और उधर आप लोग आ सकते हैं। एंड आई विल बी देयर शाम 7 बजे से लेके 4 बजे से लेके 7 बजे तक। सॉरी, आई एम जस्ट फंबलिंग। दोबारा से बता देता हूँ लेट नाइट हॉरर शो की गेट टुगेदर के बारे में। हिल पार्क वेन्यू है। इसके अलावा 9 मार्च यानी कि आज से 5 दिन बाद जुम्मे का दिन होगा, शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। एक कांटेक्ट नंबर है जहाँ पे आप लोग अपनी अवेलेबिलिटी जो है वो बता सकते हैं और डायरेक्टली आप लोग अपनी सारी जो लेट नाइट हॉरर शो LSL के नाम से जो गेट टुगेदर होगी उसका एक कांटेक्ट नंबर है। आप मजीद डिटेल्स ले सकते हैं। आप लोग नंबर नोट डाउन कर लीजिए जो कि मैं अभी दोहराने वाला हूँ। इट्स 0332 315 1759 0332 315 1759। इसके अलावा ये सारा इवेंट जो है वो फेसबुक पे भी कवर हो रहा है, तो आप लोग के लिए हम फेसबुक पे भी मैसेजेस और ये जो इवेंट है पूरा कॉपी पेस्ट करके इसको लेट नाइट हॉरर शो के पेज पे अपलोड कर रहे हैं। आप लोग इस पे जो भी आप लोग का डिसीजन हो आप लोग कर सकते हैं। वेल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है जनाब। जाते जाते उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो लोग अपने मैसेज हमें भेजे थे 1313 पे, या फिर कॉल कर सके 11100105 पे, या फिर अपने फेसबुक पे भेजे थे। उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो कि अपनी ईमेल्स में भेजते रहे djmiraj@radio.fm पे। कहते हैं कि 2 वक्त इस मखलूक के लिए बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। एक दोपहर के 3 बजे और एक रात के 3 बजे। अगर आप नेचुरली देखें, रात के 3 बजे शहर में
आपकी गलियों में, आपके इलाके में इतना सन्नाटा, इतनी खामोशी और इतना अंधेरा होता है। और उसी तरीके से, उसी तरह की, नॉट एग्जैक्टली उसी जैसी, लेकिन फिर भी उससे करीब करीब दोपहर के 3 बजे भी ऐसे ही समा होता है। बहुत सारी जब मैंने किताबें इंफॉर्मेशन गैदर की इंटरनेट से, किताबों से, तो इस पॉइंट पे कई सारे राइटर्स ने अपने पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं कि ये वो 2 औकात हैं जब इस मखलूक का इनकाउंटर इंसान से ज्यादा होता है। वो तमाम लोग जो भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि भले आपका अकीदा है या नहीं, बिलीफ है या नहीं, इनकी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करना एक अलग बात है और चैलेंज करना एक अलग बात है। आप किसी भी मखलूक की एग्जिस्टेंस को अगर चैलेंज करेंगे तो वो आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है। इस कमरे में बैठ के अभी आप बात हो गया सुन रहे हैं, उस कमरे में आपकी जो ताकत है वो बहुत थोड़ी है, और एक ऐसी मखलूक की ताकत आपसे कई गुना ज्यादा है जिसको आप शायद देख नहीं सकते। खास ध्यान रखिएगा जनाब। फेसबुक का पेज दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, www.facebook.com/till8nighthorrorshow लिख के आप जब एंटर करेंगे तो डायरेक्ट हमारे लेट नाइट हॉरर शो के ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप लोग हमें यूट्यूब पे हमारा ऑफिशियल लेट नाइट हॉरर शो का चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसके लिए www.youtube.com/LNHS ऑफिशियल के नाम से चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार फिर बताता चलूं जनाब, लेट नाइट हॉरर शो की गेट टुगेदर हो रही है 9 मार्च, हिल पार्क वेन्यू है, शाम 4 बजे से 7 बजे तक। और जिस नंबर पे आप लोग कॉल करके इस सारी इवेंट की डिटेल ले सकते हैं वो नंबर है 0332315179। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो आप लोगों से मुलाकात होगी 9 मार्च को। टेक केयर, अपना खास ख्याल रखिएगा। और फिर एक इम्पोर्टेंट बात, ये इवेंट स्पेशली फैमिलीज के लिए है, तो ज्यादा बेहतर है कि फैमिली आए, क्योंकि कुछ ना कुछ इंतजाम ऐसा होगा कि आप लोग यू विल बी सेटिस्फाइड। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Any shot of it at 1 a.m. only